नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम किसान से रिलेटेड, जो कि पीएम किसान में केवाईसी करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रहा है, एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है, सबसे पहले हम वो आपको पढ़कर बता देते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कैसे इसका सॉल्यूशन हो सकता है या फिर प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पूरी डिटेल में हम बताने वाले हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि अगर आप ई केवाईसी कर रहे होंगे मोरफो डिवाइस से, तो मोरफो डिवाइस से ई केवाईसी करने में प्रॉब्लम आ रहा है। एरर आधार सर्विस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। तो फ्रेंड, इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, इसे सॉल्व कैसे करना है, पूरी डिटेल में हम आपको बताने वाले। तो फ्रेंड, उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो सबसे पहले रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड, हम बात कर रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में केवाईसी करने के लिए, और केवाईसी करने में जो प्रॉब्लम आ रहा है, तो सबसे पहले आपको पीएम किसान के पोर्टल पे आना है, pmkisan.gov.in पे। और जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पीएम किसान के पोर्टल पर आकर के सीएससी लॉगिन कर लेना है। कुछ इस प्रकार यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। हालांकि पीएम किसान के पोर्टल पे केवाईसी करने में कई सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। कभी सीएससी लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, और जब केवाईसी कर रहे होंगे तो हो सकता है ओटीपी का भी प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो कई बार ओटीपी सेंड करने के बाद भी मोबाइल पे रिसीव नहीं हो पा रहा है, सर्वर इशू का कारण है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने पूरी डिटेल में बताया था। और एक और जो अभी एरर आ रहा है, आज से ज़्यादा एरर आ रहा था, उसके बारे में हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं। हो सकता है आपको पता नहीं होगा या फिर हो सकता है आपको पता भी होगा, तो एक बार अच्छे से आप देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब यहाँ पे आने के बाद बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करना होता है। अगर आप मोरफो डिवाइस से केवाईसी कर रहे हैं तो क्रोम से केवाईसी होगा। अगर मंत्रा डिवाइस से केवाईसी कर रहे होंगे तो चाहे आप क्रोम से करें या फिर मोजिला से करें। हालांकि मंत्रा डिवाइस में भी प्रॉब्लम आ रहा है, सर्वर इशू का। मंत्रा डिवाइस से केवाईसी क्लियरली नहीं हो पा रहा है, जो कि सेटिंग करने के लिए भी कई सारे वीडियो में हमने बताया हुआ है, और मंत्रा डिवाइस से केवाईसी कैसे करना है उसके बारे में भी हमने बताया हुआ है। बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पे क्लिक करने के बाद आपको आधार नंबर दे देना है, मोबाइल नंबर दे देना है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करने के बाद ओटीपी जब वेरिफिकेशन कर लेंगे तो आपको आगे बढ़ने के बाद कैप्चर फॉर केवाईसी बाय मोरफो डिवाइस पे क्लिक करने के बाद जब आप किसान का फिंगर बायोमेट्रिक डिवाइस पे जब बायोमेट्रिक लेते हैं तो बायोमेट्रिक पे लेने के बाद कुछ इस तरह से एरर आ जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, एरर आधार सर्विस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, प्लीज ट्राई अगेन आफ्टर सम टाइम। और अगर दोबारा आप बार अगर आप ट्राई करेंगे तो बार कुछ इसी तरह से मैसेज दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमने सक्सेसफुल कैप्चर ले लिया है बायोमेट्रिक, और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट पे क्लिक करने के बाद फिर से आपका एरर इस तरह का आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 2 बार अगर आप ट्राई करेंगे तो 3 बार ट्राई करने के बाद भी इसी तरह से बार एरर आ रहा है, तो क्या करना होगा वो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये एरर जो आ रहा है पहले आप अच्छे से देख लीजिए कि क्या एरर है। यहाँ पे एरर जो मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, एरर आधार सर्विस इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, मतलब आधार सर्विस जो है रिस्पॉन्डिंग नहीं हो पा रहा है। बार जब कैप्चर करेंगे तो बार कुछ इसी तरह मैसेज दे रहा है, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सम टाइम, मतलब कि कुछ समय बाद फिर से आप ट्राई करें तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप अच्छे से समझ लीजिए, ये जो एरर है वो आधार सर्विस के द्वारा एरर आ रहा है। तो यहाँ पे जो बायोमेट्रिक लगता है आधार से जो फैचिंग होता है वो फैचिंग नहीं होने के कारण ये एरर दे रहा है। तो बोला जा रहा है कि दोबारा आप कुछ समय के बाद आप ट्राई कर लीजिए। हालांकि काफ़ी समय के बाद भी कुछ इसी तरह से मैसेज आ रहा है, कुछ मिनट या कुछ घंटा या फिर कुछ समय के बाद जब आप किसान का बायोमेट्रिक लेंगे तो आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। एरर जो है वो आधार सर्विस के द्वारा हो रहा है, आधार सर्विस से फैचिंग नहीं होने के कारण ये मैसेज दे रहा है। आप मैसेज जब अच्छे से आप देखेंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। एक और एरर आता है आधार वेरिफिकेशन फेल्ड, तो आप दोबारा अगर आप ट्राई करेंगे, दो बार या 3 बार ट्राई करेंगे तो आपका उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन ये जो एरर है वो आधार सर्विस के द्वारा एरर है। कुछ घंटे के बाद आप दोबारा ट्राई करेंगे तो आपका केवाईसी सक्सेसफुल हो जाएगा। हालांकि आज सुबह से प्रॉब्लम कर रहा था, और कई सारे ग्रुप में भी मैसेज दे रहे थे कि सर ये बार मैसेज आ रहा है, तो आपको ट्राई करना है। कुछ समय के बाद आधार सर्वर द्वारा सॉल्व कर दिया जाएगा, तो आप सक्सेसफुली केवाईसी कर सकेंगे। तो फ्रेंड, ये था प्रॉब्लम जो कि पूरी डिटेल में हमने बताया, और आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो कर दीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस तरह का वीडियो मैं हमेशा डालते रहता हूँ। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इतना ही, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।